अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। ओ लेवल मैथमेटिक्स की ये जो न्यू बुक है इसको जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये लेटेस्ट एडिशन है 2025 में। अब जो पेपर्स होंगे, एग्जाम्स होगा, वो इस बुक से होगा। तो इसके हम एक्सरसाइज नंबर 1 को आज हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 में जो इसका पार्ट ए है हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 4x की पावर 4 12x की पावर 5। हमने लिखा सॉल्यूशन लिखने के बाद जो क्वेश्चन है उसे एज इट इज लिख लिया। अब 4 और 12 ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं। 4 1 4, 4 3 12। नाउ हमारे पास x जो है ये मौजूद है, ठीक है। x की पावर 4, x की पावर 5। ये याद रखिएगा कि जब भी बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो हम पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं। दैट मीन्स यहां पर अब हमारे पास x 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 1 है, अब 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, लिहाजा x 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3। अब नेक्स्ट x की पावर -1 अपॉन 3। अच्छा, एक और चीज जो कि समझानी है वो ये कि मेरे पास x की पावर -1 है, ये इक्वल होगा 1 अपॉन x के। किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन x के। इस तरह अगर x की पावर 4 है तो ये इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 के। इस तरह अगर x की पावर -6 है तो ये बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय x की पावर 6 के। तो बेस्ड ऑन दिस अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा ये x की पावर -1 है तो दैट विल बिकम 1 अपॉन x। अब ये 3 जो है यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। इसकी वजह यह है कि 3 डिनोमिनेटर में है तो हमने 3 को डिनोमिनेटर में लिखा, उसको नहीं छेड़ा, और ये x अपॉन 1 अपॉन x बन गया। लिहाजा इसकी जगह हमारे पास 1 रह गया। तो अब हमारे पास 1 1 1 और x को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में हमें कह रहा है 16a³ b4 डिवाइडेड बाय 24a की पावर 5 और b स्क्वायर। सॉल्यूशन जो क्वेश्चन है वो एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे। 24a की पावर 5 और b स्क्वायर। अब जरा गौर कीजिएगा, 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 4 16 और 4 6 24। देन 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 2 4 और 2 3 6। फर्दर हमारे पास वंस अगेन a³ a5 है, तो दैट मीन्स अब यहाँ पर पावर माइनस हो जाएगी और यहाँ पर भी पावर माइनस हो जाएगी। लिहाजा अब हमारे पास 2a³ -5 b4 -2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा 2a -2 b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। वंस अगेन यहाँ पर a की जो पावर है वो -2 है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था a की पावर -2 है, दैट मीन्स 1
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो अब हम इस तरह लिख सकते हैं 2b स्क्वायर अपॉन 3। अब ये a की पावर -2 है, दैट विल बिकम 1 अपॉन a स्क्वायर। तो अब 2b स्क्वायर को मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। सी पार्ट को अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 23 Q3 R डिवाइडेड बाय 69 QR3S। हमने कहा सॉल्यूशन, तो जो क्वेश्चन है पहले वो लिख देते हैं। 23 Q क्यूब R डिवाइडेड बाय 69 Q R क्यूब S। सबसे पहले नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इन्हें डिवाइड करेंगे। 23 1 जा 23 और 23 3 जा 69। वंस अगेन Q3 और Q है, बेस सेम, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम इसी को फॉलो करेंगे। हमने कहा अब हमारे पास यहाँ 1 रह गया, देन Q, अब यहाँ पर 3 है, पावर है, यानी क्यूब पावर है, हमने लिख दिया क्यूब। यहाँ Q है, Q के साथ कोई पावर नहीं है, लिहाजा 1 पावर है। ये 1 इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। देन R के साथ यहाँ पर पावर 1 है, आपने लिखा 1। फिर R क्यूब है, दैट मीन्स -3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3s रह गया। नाउ 1 Q स्क्वायर R -2 डिवाइडेड बाय 3s। अब ये 1 Q स्क्वायर है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब हमारे पास Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 और ये s है। अब ये R -2 है, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो मैं कह देता हूँ 1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, सो दैट विल बिकम Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3R स्क्वायर s, और ये हमारा आंसर हो गया सी का। नेक्स्ट अब पार्ट डी की तरफ चलते हैं। पार्ट डी को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट डी का क्वेश्चन है 3mn स्क्वायर p क्यूब डिवाइडेड बाय 18m क्यूब n p6। वंस अगेन सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। आपने कहा 3mn स्क्वायर p क्यूब डिवाइडेड बाय 18m क्यूब n p6। देन आपके पास 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब रेस्ट बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। अब ये 1mn स्क्वायर p क्यूब है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास m यहाँ पर मौजूद है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर m के साथ पावर 1 है, लिहाजा मैंने अब यहाँ पर लिखा 1 माइनस और m के साथ क्यूब है 3। n के साथ पावर 2 है, लिहाजा मैंने लिखा 2। यहाँ पर n के साथ पावर 1 है, कोई पावर नहीं है तो 1 है, लिहाजा -1। p के साथ पावर 3 है, -6 डिवाइडेड बाय 6। नाउ व्हाट वी हैव इज m -2, n की पावर 1, p की पावर -3 डिवाइडेड बाय 6। अब ये m -2 है, दैट मीन्स 1m स्क्वायर,
और p माइनस 3 है, दैट मीन्स 1p क्यूब। तो अब हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह आ जाएगी कि n तो ऊपर मौजूद रहेगा और डिवाइडेड बाय 6 हो रहा है, देन मल्टीप्लाई बाय m माइनस 2 की जगह हम लिखेंगे 1 m स्क्वायर मल्टीप्लाई p माइनस 3 की जगह लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय p3, तो दैट विल बिकम 6m स्क्वायर p3 अपॉन n। तो हमारा आंसर जो आ रहा है ये आ रहा है n डिवाइडेड बाय 6m स्क्वायर और p क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में कह रहा है 15ac क्यूब डिवाइडेड बाय 75a स्क्वायर b4c। हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने कहा सॉल्यूशन, पहले स्टेप में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है हम उसे एज इट इज लिख देंगे, दैट मीन्स 15ac क्यूब डिवाइडेड बाय 75a स्क्वायर b4c। देन 15 1 जा 15 और 15 5 जा 75। अब हमारे पास रेस्ट जो भी वैल्यूज रह गई हैं उन्हें हम इस तरह लिखेंगे, ये a एज इट इज लिख दिया, a की पावर 1 है माइनस 2 हो जाएगा, c की पावर क्यूब है, यहाँ पर c के साथ 1 है माइनस 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 5b4 रह जाएगा। ये a स्क्वायर की पावर जो है ये पावर 2 ये ऊपर माइनस हो रही है क्योंकि बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। हमने कहा ये a1 माइनस 2 है, दैट मीन्स a1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, दैट विल बिकम 1 अपॉन a। तो हमने कहा और c स्क्वायर 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा इसका, तो ये c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5b4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन a, तो दैट विल बिकम c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5ab4, और ये आपका आंसर हो गया ई का भी। अब हमारे पास जस्ट क्या रह गया, एफ रह गया, और मैं चाह रहा हूं ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें। 16 1 जा 16, 16 4 जा 64। अब x की पावर शाबाश बेस से में सब्ट्रैक्ट करेंगे, y के भी बेस से में सब्ट्रैक्ट करेंगे, z के भी बेस से में सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका आंसर आपके पास आना चाहिए 1 डिवाइडेड बाय 4x y z। अब आप मुझे बताएं कि z की पावर क्या है, ये आपने मुझे बताना है। z की पावर क्या है कमेंट सेक्शन में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें क्योंकि पूरी बुक सॉल्व करने जा रहा हूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।